कैलाश पर्वत एक अबूझ पहेली, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक नहीं सुलझाया जा सका। हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। एक तांत्रिक कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहा है, और वही तांत्रिक है पहला और आखिरी इंसान जिसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आज्ञा मिली थी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तिब्बत के एक खूंखार तांत्रिक की, जिसने 80 लोगों की हत्या की, पूरे एक गांव को बर्बाद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो कैलाश पर्वत जैसे पवित्र जगह पर चढ़ने में सक्षम रहा। पर कैसे? जब ये तांत्रिक कैलाश की चोटी पर पहुंचकर नीचे आया तो उसने कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में ऐसा क्या बताया कि आज भी लोग तिब्बत में उसे भगवान का रूप मानते हैं। और उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि वो खूंखार तांत्रिक एक पूजनीय संत बन गया। यह कहानी है मिलारेपा की। आज हम रहस्यों से भरे मिलारेपा के जीवन के सच को बताएंगे कि कैसे मिलारेपा एक तांत्रिक बना, कैसे उसने 80 लोगों को मारा, फिर कैसे उसे पूजनीय संत का दर्जा मिला, उसने कैलाश पर्वत पर क्या देखा, और कैसे आखिर में मिलारेपा की मृत्यु हुई। दोस्तों, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित एक गांव में थोपा नाम के लड़के का जन्म हुआ था, जिसे हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। मिलारेपा का बचपन आराम और प्रेम में बीता। वो इकलौता पुत्र था, उन्हें हर खुशी मिली। उनके साथ उनकी छोटी बहन भी थी और परिवार का जीवन बिल्कुल खुशियों से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता, और ऐसा ही हुआ मिलारेपा के साथ। जब मिलारेपा केवल 7 साल के थे तो उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से हिलाकर रख दिया। अंतिम समय में उनके पिता ने एक वसीयत तैयार की, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मिलारेपा जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक उनके चाचा और चाची मिलकर उनकी देखभाल करेंगे और उनकी संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। यह वसीयत इस उम्मीद के साथ लिखी गई थी कि उनके परिवार को कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। चाचा और चाची जो पहले अच्छे संबंधों का दिखावा करते थे, अब वो बदल चुके थे। उन्होंने संपत्ति पर पूरा अधिकार कर लिया और मिलारेपा की मां और बच्चों को नौकरों की तरह काम करवाने के लिए मजबूर कर दिया। जो घर कभी उन्हें अपना लगता था, अब वह उनके लिए जेल बन गया था। उनका जीवन सम्मान से गिरकर अपमान और गरीबी में बदल चुका था। मिलारेपा की मां, जो कभी एक सम्मानित महिला थी, अब अपमान और कष्ट सहने पर मजबूर थी। उनका मन बदले की भावना से भर चुका था। उन्होंने बार बार अपनी संपत्ति वापस पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। गांव के लोग इस अन्याय को चुपचाप देख रहे थे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। और अंत में मिलारेपा की मां ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने मिलारेपा से कहा, लगता है हम अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकते, लेकिन हम उनसे बदला तो ले सकते हैं। हम उन्हें बर्बाद तो कर सकते हैं। ये शब्द मिलारेपा की जिंदगी बदलने वाले थे। बदले की भावना उनके मन में गहराई तक समा चुकी थी। अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या सीखने का निर्णय लिया। वह इसी तलाश में गुरुओं से मिले। उनके आखिरी गुरु थे युंग, एक भयानक तांत्रिक जिनकी शक्तियां अद्वितीय। संरक्षण में मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या की गहन शिक्षा ली। उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, बदला। और इस बदले की आग ने उन्हें मौत का मंत्र सीखने की राह पर धकेल दिया। दोस्तों, मौत का मंत्र वह मंत्र था जिसे सीखने के बाद मिलारेपा अपने दुश्मनों को बिना सामने आए मार सकते थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करना भी सीख लिया, विशेषकर ओला वृष्टि का आवाहन करना। और इस विद्या का प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव में किया, जहां भारी ओला वृष्टि ने पूरे गांव की फसलों को तबाह कर दिया। गांव के लोग भयभीत थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह आपदा कहां से आई है। मिलारेपा की यह पहली विजय थी, लेकिन वह अब रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद वो दिन आया जब मिलारेपा ने बदले का सबसे भयानक रूप धारण किया। उनके चाचा के बेटे की शादी का दिन था। पूरा गांव एकत्रित था और मिलारेपा ने इसी मौके का चयन किया। उन्होंने मृत्यु के मंत्र का इस्तेमाल किया। अचानक सांप, मकड़ियां और अन्य जहरीले जीव विवाह समारोह में प्रकट होने लगे। अफरा तफरी मच गई और घर की छत गिर गई। इसमें करीब 80 लोग मारे गए। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। मिलारेपा की मां को गर्व हुआ। उन्होंने मुन्ने गांव में घोषणा की कि उनका बेटा बदला ले चुका है। लेकिन मिलारेपा के मन में कुछ और ही चल रहा था। बदले की आग में जलने वाले मिलारेपा को अब यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया है।
वह अपराध बोध से घिर गए थे। कई निर्दोष लोग मारे गए थे और बदले से जो संतोष मिलना चाहिए था, अब वह एक भयानक पश्चाताप में बदल चुका था। और यहां से शुरू हुआ मिलारेपा का आत्मिक परिवर्तन। इसी समय उनकी मुलाकात एक बौद्ध लामा से हुई, जिन्होंने उन्हें गुरु मारपा के पास जाने की सलाह दी। मारपा एक महान बौद्ध गुरु थे, जिन्होंने भारत से बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं प्राप्त की थीं। तिब्बत में उन्हें एक अनुवादक के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया था। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे तो उनके सामने कठिन परीक्षा थी। मारपा ने उन्हें कठोर साधना करने के लिए कहा, जो कभी कभी तो बेहद कठिन हो जाती थी। उन्होंने मिलारेपा से कई कठिन शारीरिक श्रम करवाए, जैसे पहाड़ों से पत्थर उठवाना और उन पत्थरों को दूर दूर तक ले जाना। यह सब मिलारेपा के शरीर को थका देता था, लेकिन उनकी आत्मा को जागृत कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात किया और उनकी कठिन साधना ने मिलारेपा के अंदर एक नई शक्ति और ज्ञान का प्रवेश कराया। गुरु मारपा की कठिन परीक्षा के बाद मिलारेपा ने साधना के उच्चतम शिखर को छुआ और आत्मज्ञान की ओर एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के तत्वों को समझा और अपने अतीत के कर्मों का प्रायश्चित किया। अब वो तांत्रिक नहीं थे, बल्कि एक पूजनीय संत बन चुके थे। तो दोस्तों, यहां से एक तांत्रिक की कहानी खत्म होती है। अब शुरू होती है मिलारेपा के कैलाश पर चढ़ने की कहानी। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अलग अध्याय भी हैं। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यहां भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। 1993 ईस्वी यही वह समय था जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की। कैलाश की इस यात्रा में उनकी मुलाकात हुई बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध प्रचारक नरोबोंजे से। नरोबोन ने मिलारेपा को एक चुनौती दी, जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा उसका कैलाश पर वर्चस्व होगा। यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दौर था और मिलारेपा ने इस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया। नरोबोंजी ने तेजी से चढ़ाई शुरू की, लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन मिलारेपा थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। कुछ समय बाद जब नरोबोंजी चोटी के पास पहुंचे तो सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी। वो किरण इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। और इसी बीच मिलारेपा ने बिना किसी रुकावट के अपनी चढ़ाई जारी रखी और अंततः वह नरोबोंजी से पहले चोटी तक पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह थी मिलारेपा की आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य शक्तियों का दर्शन। एक ऐसी चढ़ाई जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ अद्भुत और अनजाने रहस्यों का अनुभव किया। उन्होंने कहा, यह पर्वत साधारण लोगों के लिए नहीं है और कोई साधारण व्यक्ति यहां चढ़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह भगवान शिव का पवित्र निवास है। यहां चढ़ना उनके ध्यान में विघ्न डालने जैसा है। मिलारेपा के सुदर्शन ने यह संदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में उच्च साधना प्राप्त की हो। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन एक माह के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि एक माह 2.5 साल का होगा। दरअसल वहां दिन और रात तो सामान्य तरीके से व्यतीत होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की तरंगे हैं कि यदि व्यक्ति वहां एक दिन रहे तो उसके शरीर का तेजी से क्षरण होता है। अर्थात एक माह में जितना क्षरण होगा उतना एक ही दिन में हो जाएगा। इसे इस तरह समझे कि सामान्य दिनों की तरह हमारे नाखूनों को हम एक माह में 4 बार काटते हैं, तो हमें वहां एक दिन में 4 बार काटने होंगे। विज्ञान की भाषा में तेजी से शरीर के क्षरण की प्रक्रिया को फास्ट एजिंग कहते हैं। फास्ट एजिंग अर्थात तेज आयु वृद्धि। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चढ़ाई के बाद मिलारेपा ने अपनी साधनाओं और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और तपस्या की गहन विद्या सिखाई ताकि वे भी आत्मज्ञान की राह पर जा सकें। अब यहीं से शुरू होता है मिलारेपा के आखिरी दिन का सफर। एक दिन मिलारेपा को एक शादी में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक सुंदर आसन तैयार किया गया।
उसी शादी में एक धनवान पंडित भी था जो मिलारेपा के लिए हो रही तैयारियों को देखकर हैरान था। जैसे ही मिलारेपा उस आसन पर बैठे, पंडित ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, इस भिखारी के लिए इतनी तैयारियां क्यों? यह मुझसे बड़ा पंडित है। पंडित मिलारेपा के पास जाकर बोला, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं चाहता हूं आप इन किताबों को पढ़कर अपना ज्ञान साबित करें। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन सांसारिक किताबों को पढ़कर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह सुनकर पंडित हंसा और बोला, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। बेनकाब करने ही आया था। उसने बदतमीजी से बातें जारी रखी, जिसे देखकर आसपास के लोग उसे रोकने लगे, लेकिन पंडित और गुस्से में भर गया और वहां से चला गया। अपने मन में बदले की भावना रखते हुए पंडित ने योजना बनाई कि वह किसी भी तरह मिलारेपा को मार देगा। उसने एक महिला को चुना और उसे लालच देकर कहा कि आपको विष से मिला हुआ दही मिलारेपा को खिलाना होगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसे एक हीरे का हार और शादी का वादा मिलेगा। महिला लालच में आकर विष वाला दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची। जैसे ही मिलारेपा ने उसे देखा, वह तुरंत समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह दही खाऊंगा, लेकिन पहले तुम वह हीरे का हार ले आओ, क्योंकि वह शादी का वादा तो कभी पूरा नहीं हो सकता। यह सुनकर महिला डर गई और पंडित के पास लौटकर सब कुछ बताया। पंडित ने हार देकर उसे फिर से भेजा। जब वह हार लेकर वापस आई, तब मिलारेपा ने दही स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने विष वाला दही खाया, महिला रोते हुए माफी मांगने लगी, लेकिन मिलारेपा ने उसे शांत किया और कहा, घबराओ मत, मेरा समय आ गया है। यह सुनकर वह महिला उनकी शिष्या बन। इसके बाद मिलारेपा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि वह शीघ्र ही शरीर त्यागने वाले हैं। उनके संदेशों को सुनने के लिए न केवल शिष्य बल्कि देवी देवता भी इंतजार कर रहे थे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, हवाओं में सुगंध फैल चुकी थी और मधुर संगीत बज रहा था। अब हम आपको कुछ अनजाने तथ्य बताते हैं मिलारेपा के बारे में। दोस्तों, मिलारेपा का अर्थ होता है कॉटन क्लैड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। उन्हें अक्सर एक पतले सफेद सूती कपड़े में दिखाया जाता है, जिसे रेपा कहा जाता है। यहां तक कि सर्दी में भी मिलारेपा की त्वचा का रंग हरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने डकरत्सो गुफा में ध्यान करते हुए जीवित रहने के लिए जंगली बिच्छू घास खाई थी। इसी वजह से उन्हें कई चित्रों में हरी त्वचा के साथ दिखाया जाता है। दोस्तों, मिलारेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों और झीलों के बारे में 1 लाख गीत लिखे, जो उनके अद्भुत ध्यान और साधना की गवाही देते हैं।